जो नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है। सो आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। टेल यू Do you hear that? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कुछ दिन पहले ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे एंड ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक. So in this video I'm gonna share with you some of my mistakes that I have done during my exam time. So without any wasting our further time, let's get started. First mistake is trying to answer every question. आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप क्वेश्चन को जैसे तैसे करके ख़त्म करना चाह रहे हो. दैट इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक. क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता ही नहीं होता. लाइक बीच वाले क्वेश्चंस हो भी सकते हैं या फिर लास्ट वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं. तो जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो आपको लास्ट में रखना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि जो नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है और वो लिखते लिखते ना इतना टाइम चला जाएगा, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे, फिर आपके पास बहुत कम समय होगा. तो या Now second mistake is not reading the question carefully. Like compare between air and water के बारे में ऐसे कुछ बोला जाए लेकिन आपने कुछ और आंसर लिखा है तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. So it is very important to understand any question. मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है पर मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है. तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर किसी क्वेश्चन में 2 रीजंस ऐसा कुछ बोला जाए पर इंस्टेड ऑफ 2 रीजन यू हैव एक्सप्लेन द होल पैराग्राफ और जो भी है क्वेश्चन पर जैसा लिखा है तो आपको वैसे ही आंसर करना है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन इज इग्नोरिंग द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन. अगर देयर इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड उसकी जगह पे आपने पूरा 5 मार्क आधा आपने लिख दिया है तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला गया. जितने मार्क्स का आपका दिया जाए आपको उतने ही मार्क्स में लिखना है. ठीक है, मैं अभी भी कुछ ऐसा कुछ लिखती हूँ. जब भी 2 मार्क्स का होता है तो आई एंडेड अप राइटिंग 3 मार्क्स का आंसर. इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होता है. सो आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है. नाउ नेक्स्ट मिस्टेक इज पोर टाइम मैनेजमेंट. तो मैंने अपना टाइम कैसे नहीं कर पाई. क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं आता है तो फिर उसको लास्ट में लिखना. जब आप लास्ट में करते हो ना, मतलब जो आपको आता है ना फास्ट लिखते हो एंड जिससे कि जो बचे हुए क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे उसके लिए टाइम बचता है. नाउ फिफ्थ इज skipping easy questions by mistake. I don't think I need to explain this. And अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है I'll explain it right now. पर अगर आपको समझ में आ गया तो you can skip this part, okay? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपने दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश की जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए बट इंस्टेड राइट क्वेश्चन नंबर 10. That's why you should always read the question carefully. And अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है, छूट रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चंस तो उसको मार्क कर लेना, ऐसे टिक कर लेना ताकि छूट ना जाए. कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो पास होते हैं एंड जब पास होता है तो आपको दिखाई नहीं होता है एंड यू विल लाइक क्वेश्चन कर दिया है. ये वाली मिस्टेक नहीं करना है. ठीक है, नाउ 6 इज आंसर एनी इंस्ट्रक्शंस. ओके, क्या हुआ था मेरे एग्जाम में, देयर वर टोटल 4 क्वेश्चंस. ठीक है, एंड क्वेश्चंस में लिखे थे कि यू हैव टू ओनली आंसर एनी 3 क्वेश्चंस. मैंने वो देखा ही नहीं अच्छे से एंड इंस्टेड आई राइट 4 क्वेश्चंस. तो आपको ना बहुत अच्छे से केयरफुली देखना है क्वेश्चंस. ठीक है, कैसे क्वेश्चंस दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है. एंड अगर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट की आ रहा है जैसे कि आंसर एनी हो गया हो एंड ट्रू और फॉल्स में भी ऐसा होता है. ठीक है, तो यू शुड रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. नाउ 7 मिस्टेक इज पैनिकिंग ड्यूरिंग एग्जाम. सो मेरे केस में क्या हुआ था कि 20-15 मिनट्स लेफ्ट थे एंड आई स्टिल नीड टू कंप्लीट 3 more questions and I was like panicking and during that time I was forgetting everything. Beside that, जब आप पैनिक करते हो ना तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड नहीं कर पाती हो, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हो. तो दैट्स अ बिग थिंग. सो पैनिक नहीं करना है. ठीक है, जितना होता है आपसे उतना लिखना है. एंड मिस्टेक नंबर 8, डिपेंडिंग ऑन फ्रेंड्स. बिकॉज जो इंडिविजुअलिटी होती है वो क्लास में होता है और आपके सामने ऐसे घूमता रहता है एंड वंस दे फाउंड आउट you were asking question to your friends, they will immediately cancel your paper. So ये वाली मिस्टेक तो आपको नहीं करनी है. अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड नहीं होना. आपको जितना आता है आपको उतना लिखना है. एंड लास्ट इज चीटिंग ऑन एग्जाम. चीटिंग से आपको कुछ फ़ायदा होगा है नहीं.
अगर आप बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हो तो ही अभी आपको अच्छे मार्क्स आ जाए, लेकिन बोर्ड्स के एग्ज़ाम पे आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा एक चीटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपके टीचर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं फॉर फेवरेटिज्म, आपको ज़्यादा पसंद करता है, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ, भले ही आपको अभी मार्क्स मिल जाए, लेकिन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में वही सेम टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। जो बोर्ड्स वाले टीचर होंगे वो आपको मार्क्स देंगे। तो एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना।